हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में, नेगेटिविटी से दूर होंगे। चलिए देखते हैं नो कांटेक्ट में आज आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। कुछ सोच रहे हैं या इग्नोर करके बैठे हैं? पूछते हैं अपने टैरो से, अपनी राधा रानी से। श्री राधे, प्लीज़ हमें बताइए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं हमारे पर्सन, व्यूअर्स के। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं वो इस वक्त, क्या सोच रहे हैं, किन एनर्जीज़ में हैं वो इस वक्त। राधा रानी प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन्स इस वक्त किस एनर्जी में हैं। अगर वो बात नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, तो वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। प्लीज़ हमें बताइए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। यस गाइस, इनको लग रहा है इस टाइम कि मैंने इस रिलेशनशिप को बहुत कुछ दिया है, बहुत प्यार, बहुत केयर, जो भी मैं कर सकता था या कर सकती थी, जो भी मेरे बस में था मैंने इस रिलेशनशिप के लिए किया। लेकिन मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। मेरे साथ कभी तो पता नहीं क्यों गाइस इनकी इस टाइम इस तरह की एनर्जीज़ हैं कि इनको लग रहा है कि कभी तो मेरी तरफ आ गए, कभी तो मेरा साथ दे दिया और कभी मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। मैं कब तक पीछे भागता रहूँगा, कब तक मनाता रहूँगा, हर सिचुएशन को संभालता रहूँगा। फाइनेंशियली भी ये बहुत लो फील कर रहे हैं। कुछ क्राइसिस आए हैं इनके साथ, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। फाइनेंशियली काफ़ी ये मतलब इस टाइम डिस्टर्ब चल रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है इनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में, पैसे में, शायद आप भी इनको कहीं ना कहीं कुछ हेल्प करते थे या सपोर्ट करते थे। अगर ऐसी सिचुएशन स्पेसिफ़िकली कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, सबके लिए नहीं है, कि फाइनेंशियली अगर आप इनको कोई सपोर्ट वगैरह करते थे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनके माइंड में है कि अगर ये आपसे मूव ऑन कर जाते हैं तो उस चीज़ की इनको प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाएगी, इनको दिक्कत आ जाएगी। लेकिन फिर भी ये जजमेंट चाहते हैं। इनको लग रहा है कि मैंने बहुत इन्वेस्ट किया है तो मेरे साथ जजमेंट हो, मेरे साथ सही निर्णय हो, मेरे साथ सही हो, जो भी हो मेरे साथ सही नहीं हो रहा है। जजमेंट की बहुत इच्छा इनको हो रही है इस टाइम। जिस टाइप का इनका इस टाइम माइंडसेट हो रहा है या जिस तरह की इनको सोच आ रही है वो ये है कि मैंने बहुत दिया इस रिलेशनशिप में लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। तो जजमेंट चाहते हैं, कभी चाहते हैं कि मैं मूव ऑन कर जाऊं। वो चीज़ इनको बहुत उदास कर रही है। ऐसा नहीं है कि अगर ये मूव ऑन कर जाते हैं तो ये बहुत खुशी से मूव ऑन करने वाले हैं, पर इनको थॉट्स आ रहे हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं, किसी और डायरेक्शन की तरफ चला जाऊं, अपना मन डाइवर्ट कर लूं। मे बी आप मेल हैं या फीमेल हैं आपके पर्सन, लेकिन इस तरह के थॉट्स इस टाइम इनको आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। नींदें उड़ी हुई हैं, बहुत बेचैन हैं, बहुत एंग्जाइटीज़, डिप्रेशन, बिल्कुल सो नहीं पा रहे हैं। मतलब इतना इस टाइम परेशान है, बहुत परेशान है गाइज़, ये बहुत परेशान है। इस टाइम इनके थॉट्स ने इनको इतना परेशान करके रखा हुआ है कि इनकी बिल्कुल सो नहीं पाते हैं ये, रात को नींद नहीं आती इनको। थॉट्स इनको इतना तंग करते हैं, इतना परेशान करते हैं। टोटल डिप्रेसिव एनर्जी में इस टाइम ये जा चुके हैं। इसीलिए शायद ये नो कांटेक्ट में है, बात नहीं कर रहे, किसी की सुनना भी नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल मन मोड़ रखा है इन्होंने।
हार गए हैं। इनको लगता है कि इतना करने के बाद भी अगर मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है तो फिर तो क्या ही फ़ायदा है। इस तरह की एनर्जीज़ क्यों हैं इनकी? श्री राधा रानी प्लीज़ क्लेरिफ़ाई कीजिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को। किस बात में ये जजमेंट चाहते हैं? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को आप क्लेरिफ़ाई कीजिए। श्री राधा रानी प्लीज़ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लेरिफ़ाई कीजिए। चीटेड सा फील कर रहे हैं कुछ। इनको लग रहा है कि मैं बहुत लड़ चुका हूँ इस रिलेशनशिप के लिए। विल पावर है अभी भी इनकी, बिल्कुल नहीं टूटे हैं ये, पर काफ़ी फाइट इनको लग रहा है कि मैं कर चुका हूँ। बस लो एनर्जीज़ में चले गए हैं। माइंड और हार्ट दोनों में बहुत स्ट्रगल चल रहा है इनके। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। गाइस, इनका दिल और दिमाग में इस टाइम बहुत फाइट है। कभी दिल जीत रहा है, कभी दिमाग जीत रहा है, कभी इनको समझ ही नहीं आ रहा है। कन्फ्यूजन, फाइट, लॉस, इन सब की एनर्जीज़ में है इस टाइम। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को श्री राधा रानी, फाइव ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। हर्मिट मोड, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। इन्हीं सब बातों में ये कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूजन का काट, दिल और दिमाग। दिल और दिमाग में बहुत लड़ाई है इस वक्त इनके। दिमाग इनको कहता है आगे बढ़ो, लेकिन दिल कहीं ना कहीं रोक लेता है। दिल एनर्जी में आता है तो दिमाग रोक लेता है। बस यही सब चल रहा है। सो तो बिल्कुल नहीं पा रहे हैं। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यही सोचते रहते हैं करूँ नहीं करूँ, फिर नहीं कर पाते हैं। किसी वक्त लगता है कि आप ही हैं बस जिनके साथ इनकी खुशियाँ हैं, आप ही की तरफ ये बढ़ना चाहते हैं। प्यार इनको सिर्फ आपसे ही है, पर आप दोनों में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं ये गाइस। बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। कुछ ऐसा लगता है कि इनको इस तरह की फीलिंग्स आ गई हैं कि आपने इनसे कुछ छुपाया है। कुछ ऐसा है कि आपने इनसे कुछ छुपाया है। आप अपनी सभी बातें इनसे खुल के नहीं करते हैं। कुछ नेगेटिव सा इनको फील होता है कई बार। कुछ डाउट्स आ जाते हैं। कोई इनको भड़का रहा है, इस तरह की भी एनर्जीज़ हैं। मूव ऑन के बारे में ज़्यादातर इनको थॉट्स आ रहे हैं। देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। वही है, इनको लग रहा है कि जितना मैंने मेहनत करी है उस हिसाब से इस रिलेशनशिप पे मुझे फल नहीं मिल रहा है। कितना और करूं, क्या करूं। मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं ये आपको। कहीं ना कहीं जब इनकी एनर्जीज थोड़ी पॉजिटिव होती हैं तभी आपको मैनिफेस्ट करने लगता है। इन्हें लगता है कि आप आएँ इनकी तरफ, आप बढ़ें इनकी तरफ। मैं ये बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं, अब ये रिज़ल्ट चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब थोड़ा सा आपकी तरफ से एक्शन हो। आप आएँ, इनको मनाएं, कुछ अपने दिल की बातें कहें। आपसे आपसे ऑफ़र चाहते हैं ये, आप पहल करें। ये नहीं करना चाह रहे हैं, डिप्रेसिव मोड में चले गए हैं। इनको सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट इस रिलेशनशिप में जितनी भी हैं, प्यार की, वक्त की, जो भी था, इनको वो ज़्यादा ये उसी की तरफ देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि कैसे ये ग्रोथ होगी, क्या होगा। बस सोच रहे हैं ये खड़े खड़े कि अब कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर इन्हें लगता है कि आप आगे बढ़ें, आप कुछ ऐसा करें कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए। कभी कभी इंसान खुद कुछ नहीं करना चाहता, उसे पता होता है कि मैं इस मूड में चला गया हूँ, इस डिप्रेसिव मोड में चला गया हूँ कि अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, अब तुम करो, अब कुछ तुम आगे बढ़ो तो शायद मैं सोचूं कि क्या है क्या नहीं। आपको थोड़ा सा इनको दिखाना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, क्या चाहते हैं आप। अपनी फीलिंग्स इनके आगे रखिए। इनके मन में कुछ
इस तरह की अगर बातें आ गई हैं तो इन्हें सपोर्ट करिए, वो बातें इनसे कम्युनिकेट करिए, बाहर निकालिए इनके दिल से। नहीं तो शायद आगे बढ़ जाने की एनर्जी है इनकी, मूव ऑन कर जाएँगे ये। मूव ऑन की जो एनर्जी है जो मुझे रेज़ोनेट हुई है थोड़ी-सी अभी, ये कुछ एक लोगों के लिए है, सबसे रेज़ोनेट नहीं होगी ये। कुछ लोगों के पर्सन जो इतने डिसहार्टेंड हो गए हैं, वो शायद मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन कुछ पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप उनकी तरफ आगे बढ़ें इस बार। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपके प्यार को। शायद आप आगे बढ़ें तो वो अपनी कन्फ्यूजन से थोड़ा-सा बाहर आ पाएँ। रिलेशनशिप में तो कोई ईगो नहीं होती है गाइस। आप दोनों का रिलेशनशिप है तो कभी आप कभी वो। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी आपके कार्ड्स आज के देख के कि आप आगे बढ़िए, आप उनसे बात करिए। अगर वो कोई कॉल या मैसेज नहीं कर रहे हैं तो आप कर लीजिए। अगर आप पहल करेंगे इस बार तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ लगता है आपको कि आपको वेट करनी चाहिए तो आप वेट कर लीजिए, पर आप आगे बढ़ सकते हैं। इस बार आप बात करने के लिए इनिशिएटिव ले सकते हैं गाइस। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, ईगोज़ में कभी, रिलेशनशिप्स में कभी ईगो नहीं होती है और ना कभी ईगोज़ को जीतने देना चाहिए। ये आपके अपने हाथ में है कि आपको अपना रिलेशनशिप कैसे रखना है, कैसे बनाना है। थर्ड पर्सन आपको कोई एडवाइस दे सकता है आपके कार्ड्स देखकर, आपकी सिचुएशंस हम बता सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर चीज़ें अपने रिलेशनशिप के बारे में गाइस आप खुद जानते हैं। आपको पता होता है अंदर से इंट्यूटिवली कि आपको उसे कैसे हैंडल करना है। तो कार्ड्स रीडिंग में आपको कई बार हिंट्स उठाने होते हैं। जैसे आपको कोई बात समझ में आ जाती है अपने रिलेशनशिप को लेके, अगर कहीं से आपसे गलती हुई होती है तो वो आपको समझ आ जाता है कि क्या हुआ है, तो उसमें आपको स्टेप लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, इस बार आपको वेट करनी चाहिए, तो आपको वेट करनी चाहिए। देखिए गाइस, रिश्ता निभाना है तो झुक जाइए, लेकिन हमेशा अगर आपको झुकना चाहिए पड़े तो रुक जाइए। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपके कार्ड्स हैं वो ऐसे नहीं हैं कि आपके पर्सन ने हमेशा आप ही को झुकाया हो। कोई इगोइस्टिक पर्सन ये नहीं लग रहे बिल्कुल भी। इन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत बहुत नर्चर किया है, बहुत केयरिंग है ये, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, और पर इस बार ये आपकी तरफ से इनिशिएटिव चाहते हैं। देखते हैं एंजल्स आप लोगों को क्या गाइड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। एंजल्स गाइडेंस देखते हैं। एंजल्स आप क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए गाइस, फॉरगिवनेस का कार्ड है। आप दोनों में से जिससे भी जो भी गलती हुई है माफ़ कर दीजिए। अगर आपसे हुई है तो आप इनसे सॉरी कहिए, और अगर उनसे हुई है तो आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। हमेशा चीज़ों पर स्टक नहीं हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए आगे। एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि अब से जो जो जिस वजह से भी अगर कोई झगड़ा हुआ है, जो भी टाइम लिमिट कुछ जानना चाहते थे, उनके लिए मैसेज दे रहे हैं एंजल्स, अ ईयर फ्रॉम नाउ, अब से साल के अंदर अंदर तक जो भी आपने क्वेश्चन आपके मन में आया है, जो भी आप पूछना चाह रहे थे, उसका जवाब है अ ईयर फ्रॉम नाउ। और इस रीडिंग के ऊपर आपका आंसर आया है फॉरगिवनेस। बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। फॉरगिवनेस का जो भाव है वो ज़रूर होना चाहिए। माफ़ कर दीजिए या माफ़ी मांग लीजिए, एक नई डायरेक्शन चुनिए। जिस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आई हैं उस डायरेक्शन को छोड़ दीजिए, जिसकी वजह से आप लोगों में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक नई डायरेक्शन चूज़ कीजिए, आपकी लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंज आएगा। आप लोगों का रिलेशन इतना अच्छा हो जाएगा कि एक बिग हैप्पी चेंज आएगा, और 1 साल के अंदर अंदर सारे आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। इवन कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मोमेंट्स, मेरे बोलते बोलते में ही दोबारा कार्ड आया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ही आपको चेंजेस दिखने को मिलेंगे। परफेक्ट टाइमिंग आएगी आपकी लाइफ में, लेकिन ये आप पर है गाइस, ये आपसे ही कुछ हुआ है। डेफिनेटली 100% श्योर हूँ मैं।
कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है कि आपके ऊपर है, इस बार सारी चीज़ आपके ऊपर है। आप चाहें तो इसे ठीक कर लें, चाहे तो ख़राब कर लें। होप आपको मेरी रीडिंग समझ में आई होगी। पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए, अपने रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी दीजिए। हमेशा ईगो अच्छी नहीं होती है। जिससे भी गलती हुई है वो आगे बढ़े, माफ़ी मांगे और रिलेशनशिप को ठीक कर ले। ये आप ही के हाथ में है। और जितनी जल्दी आप अपनी गलती मान लेंगे, जितनी जल्दी आप आगे बढ़ जाएंगे, इनिशिएटिव ले लेंगे, उतनी जल्दी आपकी फेवर में चला जाएगा। कुछ ही महीनों में जो भी आप अपने रिलेशनशिप से चाह रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगा। परफेक्ट टाइमिंग है गाइस। एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं और मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ आपकी रीडिंग पढ़ के। होप आपसे ये रेजोनेट हुई होगी, और जिनसे भी रेजोनेट हुई है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और व्यूअर्स, टेक केयर, होप्स रखिए, पॉजिटिव रहिए। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।